You are watching Poonch Live. देखिए, जब से सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ जनाब युगल मनाज साहब ने पुंछ पुलिस की अनान संभाली थी, तब से कोई पब्लिक मीटिंग ना हो सकी। वजह ये रही कि इनके आते ही इलेक्शन अनाउंस हो गए और इलेक्शंस के दौरान कोई भी मजमा, कोई भी गैदरिंग जो है नहीं हो सकती थी। अब फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, मुहर्रमुल हराम की तकरीबात जो हैं वो चल रही हैं, उसके बाद श्री बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा है और उसके बाद रक्षाबंधन है, तो पूरे फेस्टिवल जो है वो आगे शुरू हो जाएंगे। उसको लेकर के आज एक ये मेडन मीटिंग हुई है पुंछ के दानश्वरान के साथ, मजहबी उलमा के साथ और सरहदी इलाका जात में रहने वाले हमारी जो शख्सियात हैं उनका फ़ीडबैक लिया जा रहा है कि कौन से इक़दाम पुलिस को करने हैं ताकि इस इलाके में अमन व अमान जो है वो कायम रहे। क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है आए दिन शरारतें कर रहा है, आए दिन कोई ना कोई वारदात हमारे ख़ित्ता पीर पंचाल में भी हो रही है, तो उसको लेकर के लोगों की कीमती राय ली जा रही है। लोग यकीन दहानी भी कर दे रहे हैं कि माजी की तरह उनके पुलिस के साथ उनका पूरा सहयोग और ताउन रहेगा। और पुलिस ने भी ये पूरी यकीन दहानी कराई है कि किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी समाज दुश्मन अनासर के साथ कोई नरमी जो है वो नहीं बरती जाएगी, ताकि इस इलाके में अमन, शांति और आपसी भाईचारा बरकरार रहे। आज यहाँ डाबंगला पुंछ में मोहतरम जनाब SSP पुंछ जनाब युगल मनाज साहब ने सिविल सोसाइटी की जो मीटिंग तलब की है, उसका जो बुनियादी मकसद है, जैसे मुहर्रम हराम का मुबारक महीना आ रहा है, इसी तरह से जो हमारी अमरनाथ यात्रा, बुढ़ा अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने वाली है, और इसी के साथ साथ जो हमारे बॉर्डर पर कुछ हालात रहते हैं और जो कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर जो कुछ सरगर्म हो रहे हैं, सर उठा रहे हैं, या लाइन ऑर्डर के हवाले से जो यहाँ आज डिस्कशंस हुई और जिसमें तमाम मज़ाहिब के जो प्रोमिनेंट्स थे उन्होंने शिरकत की, जितने भी यहाँ मजहबी रहनुमा थे उन्होंने शिरकत की, सरहदी इलाका जात के जो सरपंचेस थे, पंचेस थे या और जो मुअज़्ज़िज़ हज़रात थे, उन तमाम ने इसमें शिरकत की और तमाम ने अपने अपने जो मशवरे हैं वो दिए और खुलकर बात की। इस मौके पर सबसे पहले तो मैं मुहर्रम हराम के महीने पर तमाम पूरी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये क़ुरबानी का महीना है, ईसार का महीना है, मोहब्बत और अख़ुवत का महीना है। इसी के साथ साथ जो हमारी पुंछ की तारीख़ी जो यात्रा है, बुढ़ा अमरनाथ यात्रा, वो भी शुरू होने वाली है और इसमें पूरे मुल्क से लोग आते हैं और यहाँ एक हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे का एक प्रतीक है और उस मौके पर यहाँ तमाम कम्युनिटीज़ उसको वेलकम करती हैं। तो मेरी सिविल सोसाइटी से अपील है कि हमें बिलखुसूस जो लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जिसमें पुलिस अपना काम तो कर रही है, ज़िला इंतज़ामिया अपना काम कर रही है, लेकिन जो हमारा सिविल सोसाइटी का रोल है उसमें तमाम मज़ाहिब के जो एक्टिविस्ट हैं, रहनुमा हैं, मजहबी रहनुमा हैं या सियासी जो लोग हैं, जिनका भी समाज में एक इन्फ्लुएंस है, मेरी तमाम से गुजारिश है कि वो मुहर्रम हराम की तकरीबात के हवाले से भी भरपूर ताउन पेश करें और उस मौका पर जितनी भी जो सरकारी इंतज़ामात हैं वो बेहतर से बेहतर हों और जहाँ जहाँ भी मुहर्रम हराम की तकरीबात होती हैं उनको पूरी तरह से इंतज़ामी एतबार से मुनज़्ज़म किया जाए और साथ साथ हम सब के सब मुसलमान भाई, सिख भाई अपने हिंदू भाइयों की यात्रा में पूरी तरह से शाना बशाना हाजिर खिदमत है। हमने ज़िला इंतज़ामिया से ये उनको ऑफ़र किया है कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो तकरीबात के हवाले से हम मौजूद हैं। इस मौका पर मीडिया का जो आपका बहुत बड़ा रोल रहा है, आपने इस पुंछ के भाईचारे को जिस तरह से कायम रखा है और जिस तरह से बेहतरीन रिपोर्टिंग आप लोगों ने की है, मीडिया का एक बहुत ही सराहनीय रोल रहा है हमारे पुंछ के सेटअप को बनाने में। मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया। एक तो फेस्टिवल का जो आपने बताया वो महीना शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ आज से मुहर्रमुल हराम जो एक महीना जो यहाँ पे हमारी शिया कम्युनिटी के लोग जो हैं वो उसमें डिफरेंट किस्म के जो अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं वो शुरू हो रहा है। उसके साथ साथ आने वाले महीने में जो है, अगले महीने में बुढ़ा अमरनाथ जी यात्रा जो है वो यहाँ पे होगी। उसके बाद साथ और भी बड़े त्यौहार हैं, छोटे मतलब रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस होते रहते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि त्योहारों को छोड़ के और कुछ इश्यूज़ जो हम मिल के पब्लिक के साथ मिल के उसको समाज को एक अच्छा बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ड्रग्स का इशू है, उस पर कैसे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गया कि जैसे ट्रैफिक की रेगुलेशन जो है खासकर उसमें
हम हमेशा दोष देते हैं जी यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया, यहाँ पे ये हो गया, लेकिन हम भी कई बार जब ड्राइव करते हैं तो सब्र नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ही सबसे पहले घर पहुंचूं, तो वो सारे इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस होते हैं, एक फीडबैक भी मिलता है और जिस पे हम पुलिसिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे लगता है कि जो आज की मीटिंग रही वो बड़ी पॉजिटिव माहौल में रही, अच्छा फीडबैक दिया लोगों ने। ताउन की जो बात है, जो यहाँ पे खासकर रिलीजियस यहाँ पे हारमोनी है, जो कम्युनल हारमोनी यहाँ पे है, इसकी मिसाल वाकई में पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है। और जिस तरीके से हर मज़हब से यहाँ लोग हर इवेंट को, हर मज़हब की इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं और उसको कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें और जो भी कई बार जो ड्रॉबैक्स हम अगर देखते हैं तो उसको और आर्गूमेंट करने की कोशिश करते हैं। एसएसपी साहब, ये लगता है कि वो सारे ठीक। एक जो मैं टेररिज्म को लेके तो यही बोलूँगा कि हमारी जो इंटरनल जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं वो इन प्लेस हैं। वो आर्मी के साथ मिलके और जितने भी हमारी सिस्टर एजेंसीज़ हैं, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का भी बहुत रोल रहता है, वो इन प्लेस हैं। कुछ छोटी छोटी कामयाबी मिली हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से फीडबैक शुरू हो गए हैं और हम बहुत ही जल्दी एक जो हमारे रिज़ल्ट्स जो अचीव करने की ज़रूरत है वो भी कर पाएंगे। यात्रा में आपको मतलब ये यकीन दिलाता हूँ कि यात्रा बिल्कुल पीसफुल रहेगी और हम किसी भी किस्म का कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होने देंगे। उसके लिए हम, चाहे हम हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है या हमारे साथ इंडियन आर्मी है, सारे एकजुट होके इस इवेंट को भी कामयाब करेंगे। और लोगों को ऐसा मुझे लगता है कि दिमाग में या दिल में डर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल पीसफुल माहौल में जो है आगे का वक्त जो है वो बीतेगा।